नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सबको प्रश्न कैसे लगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे कह रहे हैं कि 22 विद्यार्थियों की हुई एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, कुल योग बटे कुल संख्या। अब एक काम करते हैं, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 है। जब एक का 42 है, तो 22 का कितना हो जाएगा आपने यहाँ पर कर लो। यहाँ पर 22 दूनी 44 हासिल लगे और 22 चौक 88 और 4 92 924 हो गए यहाँ पर। अब कह रहे 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो गए। टोटल योग कर लो यहाँ पर 4 3 7, एक काम कर लो 9 और 3 12, 12 4 16, 16 को 6 का हासिल लगा 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9 और एक लास्ट वाला 9। तो ये हो जाएगा आपका 996, योग हो जाएगा आपका 996 भाई। 9 और 3 12, 12 4 16 हासिल लगा 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, 996। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। योग हो गया 996। अब संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पर, संख्या होगी आपकी 24। 24 से भाग दो, 24 चौका 96, कितने बचे आपके 9 में 6 गए 3, उतार लिया 1, 24 कम 24, कितने बचे आपके 12, पॉइंट लगाए 0 बढ़ेगी, 24 पंजे 120, तो कितना आ गया यहाँ पर 41.5, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे करेंगे 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पाया कि विद्यार्थियों के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए, तो उनके अंक का सही औसत क्या था। ऑप्शन दिया 130.69, 130.88, 132.28, 131.72। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर। तो 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा आपने, तो 13 13 में कितना हो जाएगा 169 और 1 0, 1690 है। अब गलती से 32 के स्थान पर, जिसके स्थान पर उसको जोड़ेंगे 2, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 17 और 1, 1722 हो गए यहाँ पर। उसके बाद जो दर्ज किया जाता है उसको घटाते हैं यहाँ पर, तो 23 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1699। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। सोलह 1699 आ गया आपका। अब विद्यार्थी कितने थे आपके, विद्यार्थी थे आपके 13, 13 से भाग करो, 13 कम 13, कितने बचे आपके यहाँ पर 3, उतार लिया, 13 3 39, उतार लिया 9, ना जाने के 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, 13 6 78, कितने बचे आपके 12, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया यहाँ पर, 13 निम्मा 117, तो 130.69 इसका आंसर आ जाएगा। गलती वाले को जोड़ेंगे, जो स्थान पे दर्ज किया जाता है उसको घटाते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे वह कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज 12,800 और चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। ऑप्शन दिए आपके 25,600, 29,900, 27,800 और 24,400। तो कैसे करेंगे यहाँ पर।
तो पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए। कभी भी आपको साधारण ब्याज दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और आपसे मूलधन पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए दर निकालने की। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर दर निकालने की, पहले दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। तो दोनों ब्याजों का अंतर लो, तो 14,400 में से आप घटाइए 12,800। दोनों ब्याजों का अंतर 0 0, 14 में से 8 गए 6 और 13 में से 12 गए 1, 1600 बटे साधारण ब्याज का आधा। तो 12,800 का आधा करिए आप, 2 से काटो 6400 और गुणा 100। यहाँ से दर निकल जाएगी डायरेक्ट। इसकी शॉर्ट ट्रिक है दर बराबर दोनों ब्याजों का अंतर साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 चौका 64 और 4 से गया 25 बार। तो दर आ गई आपकी 25%। दर आ गई आपकी 25%। ये शॉर्ट ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर साधारण ब्याज का अंतर आधा गुणा 100। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। तो दर आ गई थी आपकी 25%। अब हमें निकालना है मूलधन। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए आप, ब्याज बराबर साधारण ब्याज कितना दिया है आपको, साधारण ब्याज बराबर 12,800, मूलधन मुझे पता नहीं मैंने x मान लिया, गुणा दर, दर कितनी है आपको 25% और समय कितना है आपका 2 बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 25 कम 25, 25 चौका 100, 2 से काटो 2 बार, 2 की गुणा कर दो डायरेक्ट ऐसे, 0 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2। तो 25,600 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, सवाल शानदार था ये भी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अंकित को एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वैसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 26 रुपये कम में बेचता, उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 320 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको 3% दी हूँ, 1 2 3 और रुपये दिए हों कम या ज़्यादा में, और आपसे क्रय मूल्य पूछे, तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। मैंने मानो कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी यहाँ पर, यदि उसको 10% हानि में बेचता है यहाँ पर, तो कितने में बेचेगा आपकी बार, 90 में बेचेगा यहाँ पर। यदि उसका मूल्य 30% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा, अब 30% कम में खरीद रहा, कितने में खरीदेगा यहाँ पर 70, और उसे 26 रुपये कम में बेचता है और 10% का लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है उसको बेचने पर 70 पर। तो 70 का निकालो आप लाभ 10%, तो कर दो आप 110 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 सत्ते 77। पहले वस्तु जारी 90 में, अब जारी 77 में। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फ़ोन में स्पेस स्क्रीन छोटी है यहाँ पर, इसलिए। वो कह रहा है उसको पहले से 26 रुपये कम मिलते हैं। हमारे हिसाब से पहले जारी 90 रुपये में, अब जारी 77 रुपये में। तो कितने कम मिल रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं 13 रुपये कम मिल रहे हैं। सवाल मैच हुआ नहीं हुआ। और गुणा 100, 13 दूनी 26, तो बराबर आ जाएगा आपका 200। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि 2016 भाग प्लस 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3 का मान कितना होगा। ऑप्शन दिए 626, 628, 618, 624। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो पहले भाग करेंगे, भाग दीजिए आप यहाँ पर, 4 की भाग दीजिए यहाँ पर, 4 पंजे 20, ना जाने के 0, 4 चौक 16, प्लस गुणा कर दो यहाँ पर 6 की 32 में, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 192, माइनस 26 तिया 78। अब जोड़ लो आप 504 और 192 जोड़ लो आप यहाँ पर, 4 2 6 9, 5 और 6, 696 में से घटा दो आप 78। 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचे आपके 8। कहीं गलती कर दी हमने, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 8 में से 7 गया 1 और 6, 618 इसका आंसर है, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। 7 नंबर देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्ष में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं के कितने गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन दिया आपको 13, 14, 12, 10।
डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। कभी भी गुना वाले सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, 20 वर्ष में कितने गुना होगी यहाँ पर। तो डार्ट शॉर्ट ट्रिक है, दोनों में से एक एक कम करो यहाँ पर, -1 जितना गुना बोले उसमें से एक एक कम करो यहाँ पर, और हमेशा नीचे से शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो x-1 और 7 में से एक गया, कितना बचेगा आपका 6 बराबर 20/10। 10 से कितनी बार, 2 बार, तो x-1 बराबर 6 दूनी 12, ये इधर चल जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका भाई माइनस का बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाए तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 13। तो भैया आंसर आ जाएगा 13। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हमेशा एक एक कम करते हैं यहाँ पर गुनी वाले सवालों में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। ऑप्शन दिए 50, 33, 27, 45। तो कभी भी इस टाइप के सवाल है तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। 1 रुपये में 35 आम खरीदता है जी यहाँ पर, और 30% की हानि हुए लाभ, उसे रखेंगे ऊपर और बटे 100। 35 से 2 बार चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 50 बार, तो उसको 1 रुपये में 50 आम बेचने होंगे। विकल्प नंबर 1 डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देर से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी थी। ऑप्शन दे 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं यहाँ से चाल, तो चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। तो एक काम करते हैं, इस साल को ऑप्शन से करेंगे। मैंने माना चाल शुरू की 60 किलोमीटर थी यहाँ पर, तो समय निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। हम निकाल रहे हैं समय। इस सवाल करेंगे, हम निकाल रहे हैं ऑप्शन। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी मान ली मैंने 300 किलोमीटर थी, और हम कर रहे हैं पहले मान ली चाल मैंने 60 मान ली यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30। अब लग रहे हैं उसको 5 घंटे। अब क्या है, 10 किलोमीटर की वृद्धि करनी पड़ी यहाँ पर। दूरी वही है यहाँ पर, 10 किलोमीटर की वृद्धि करिए तो कितना हो जाएगा जी आपके यहाँ पर 70। तो वैल्यू पॉइंट में आएगी 7 चौक 28, 4 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, तो ये तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट मानते हैं, विकल्प नंबर नेक्स्ट से करेंगे यहाँ पर। मैंने माना कि सी ऑप्शन है यहाँ पर। तो समय बाद दूरी चाल मान ली मैंने 50, दूरी दी आपको यहाँ पर 300 किलोमीटर, चाल मान ली मैंने 50, तो समय निकालने 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30। यहाँ पर लग रहे हैं आपको 6 घंटे। अब आपसे कह रहे हैं कि चाल में 10 की वृद्धि कर दिया, दूरी वही है आपकी 300। अब चाल कितनी होगी आपके यहाँ पर 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30। अब लग रहे हैं आपको यहाँ पर 1 घंटा कम। पहले लग रहे हैं आपको 6 घंटे, अब लग रहे हैं 1 घंटा 5 घंटे, तो यानी कि 1 घंटा कम लग रहा है यहाँ पर, यानी कि 60 मिनट की देरी हो रही है यहाँ पर। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे हैं 443 माइनस 226 भाग 2 गुणा 5 का मान कितना होगा। -121, -122, -119, -27। तो पहले करेंगे बोर्ड मास, पहले करेंगे हम भागल। तो 2 से भाग काटी, 2 से काटोगे जाएगा 113 बार, फिर करोगे आपकी गुणा 5 और माइनस के 443। पहले भाग करेंगे यहाँ पर, तो 5 या 15, 5 एकम 5 और 6 और 5 एकम 5, माइनस के 565 और 443 घटा लो यहाँ पर। 565 में से घटा लो आप 443। 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और माइनस के 122, क्योंकि माइनस के चिन्ह ज़्यादा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे हैं 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है,
6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 18 वर्ष, 30 वर्ष, 42 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 49 वर्ष, 27 वर्ष, 45 वर्ष, 63 वर्ष, 24 वर्ष, 40 वर्ष, 56 वर्ष। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? 3 व्यक्ति थे आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले का अनुपात दिया है 3, दूसरे का 5 और तीसरे का दिया है आपको 7। आपसे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था यहाँ पर, 6 वर्ष पहले, और आप ये अनुपात दिया है यहाँ पर वर्तमान आयु को। तो 6 3 व्यक्तियों की बढ़ेगी भाई, 6 इसकी बढ़ेगी, 6 इसकी बढ़ेगी और 6 इसकी बढ़ेगी। तो 6 तिया 18 की वृद्धि होगी नहीं होगी यहाँ पर भैया? 6 वर्ष पहले के योग है यहाँ पर, तो आज सबकी 6 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 6 तिया 18 और बढ़ गई यहाँ पर। तो 8 7 15, 8 9 1 10, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? आज वर्तमान आयु होगी यहाँ पर 105। हमारे हिसाब से वर्तमान आयु कितनी यहाँ पर? 7 5 12 3 15, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 बार। इस 7 के समय गुना कर दो यहाँ पर, 7 तिया 21, 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49। तो 21, 35 और 49 उनके अनुपात आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। भाई सब ये दिया है 6 वर्ष पहले, तो आज उनकी सबकी 6 आयु बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? तो 6 तिया 18 की और वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहे हैं कि x1, x2 और x3 एक काम को 90 दिन, 45 दिन और 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ऑप्शन दिए 24 दिन, 18 दिन, 27 दिन और 25 दिन। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल को कल कराया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कितने काफ़ी, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न बने और वीडियो कैसी लगी।